नहीं हुआ सर। सो कल की क्लास वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का आपको है ना ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करना था। आफ्टर दैट ब्लॉक डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ द इट्स एचएस डायग्राम। जब उसका एचएस बनता फिर उसके बाद से वैल्यूज सॉल्व होना स्टार्ट होता। चलो ट्राई करते हैं। किसी से हुआ एक भी? प्रिया, सिद्धांत? सो या तो ट्राई नहीं किया है। पहला तो ऑप्शन ये है कि ट्राई नहीं किया है, या फिर हुआ नहीं है। दोनों में से एक सौ वैलिड हो तो उसके लिए बोलना पड़ेगा तो पता चलेगा। कुणाल, हो गया अब? नहीं सर। चलो, कहाँ दिक्कत आई? सर ये डायग्राम नहीं बना इसका एचएस वाला। ब्लॉक डायग्राम बन गया था। हाँ ब्लॉक डायग्राम आ गया। चलो, कितने देखो क्वेश्चन को पढ़ के है ना इसका सिस्टम समझना बड़ा जरूरी है कि किस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें तो इस क्वेश्चन के में सबसे पहले क्या बोला है हमको, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है कुछ 20 बार का। ओके, इस इनिशियल प्रेशर के साथ में हमको बोला गया ये इनिशियल सुपर हीट हो रहा है 93 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन ये इनिशियल सुपर हीटिंग दे दी इसकी 93 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना होगा। उस सैचुरेशन टेम्परेचर पे 93 डिग्री सेल्सियस को हम लोग ऐड करेंगे। फाइनल प्रेशर दे रखा है 0.03 बार का, मतलब जो कंडेंसर के अंदर हमारे पास स्टीम जा रही है वो किस प्रेशर पे जा रही है, 0.03 बार पे एंटर कर रही है। फिर बोला कि स्टीम इज ब्लेड अप फ्रॉम द टर्बाइन स्टेजेस एट प्रेशर 4.7 बार, 1.3 बार एंड 3.25 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है तीनों का कि कितने हम लोगों को फीड हीटर लगाए इसके अंदर? 3 सर। 3 फीड हीटर्स लगाए कि एक तो 4.7 बार पर है, एक 1.3 बार पर है और एक 3.25 बार पे है। इनका पर्पस क्या है, हीटिंग द मीन कंडेंसेंट, द एक्सपेंशन ऑफ द टर्बाइन इज आइसेंट्रोपिक। जैसे इन्होंने बोला कि ये हमारा एक्सपेंशन कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। तो हम कौन सी कंडीशन डील करेंगे, हम आइडियल कंडीशन को डील करेंगे। हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे किसके बारे में, एक्चुअल कंडीशंस के बारे में। ठीक, आइसेंट्रोपिक कंडीशंस के बारे में। ठीक है, फिर ये बोला गया कि इट मे बी अज्यूम दैट द कंडेंसेट इज हीटेड इन ईच हीटर अप टू द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इन दैट हीटर। इट मीन्स अगर हमारे पास जो इसमें कंडीशंस जो बाहर निकल रही है वो किस फ्लो में निकल रही है, एचएफ की फ्लो में निकल रही है। मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लूइड की फॉर्म में हमारी कंडेंसेट बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर बोला कि दैट द ड्रेन वाटर also that the drain water from each is cascaded through a trap। देखो वर्ड्स को पढ़ना सीखना है, ये इसको ना पहले ये पढ़ना सीखोगे तब है ना यहाँ से तुमको समझ में आएगा। तो कैस्केटेड थ्रू अ ट्रैप का मतलब ये हो रहा है कि हमने क्या लगा रखा है, एक स्टीम ट्रैप लगा रखा है और स्टीम ट्रैप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ पर भेज रहे हैं, आगे सक्सेसिव फीड हीटर्स के पास में भेज रहे हैं। The combined drain from the heater operating at 0.25 bar pressure are cooled in a drain cooler। मतलब यहाँ पर देखो किसी टाइप के ड्रेन पंप के बारे में बात नहीं करी गई है, एक ड्रेन कूलर के बारे में बात करी गई है कि हमारे पास में क्या है, एक ड्रेन कूलर है जो कि किस प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है, 0.25 बार के प्रेशर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट अपन ने हाईलाइट करें, इन पॉइंट से हम लोग क्या बनाते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो जिन लोगों ने बना लिया वो देखना कि ऐसा ही है जैसा मैं बना रहा हूँ या फिर है ना कुछ अलग है। ठीक है, सबसे पहले इसका है ना ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस ब्लॉक डायग्राम के बाद में हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो क्वेश्चन का ब्लॉक डायग्राम क्या कह रहा है, क्वेश्चन का ब्लॉक डायग्राम सिर्फ हम लोग बात करते हैं टरबाइन के बारे में कि यहाँ से हमारे पास स्टीम एंटर करी टरबाइन के अंदर। ये हमारे पास टरबाइन थी, टरबाइन के अंदर एंटर जब ये स्टीम कर रही है तो किस प्रेशर के ऊपर कर रही है, 20 बार पे कर रही है। इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग को स्टीम टेबल से निकालना पड़ेगा कि 20 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना आता है। उस सैचुरेशन टेम्परेचर पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 93 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देंगे।
फिर यहाँ से हम लोगों ने 3 जगह से स्टीम बाहर निकाली है, 3 फीड हीटर्स हम लोगों ने लगाए हैं। तो 3 फीड हीटर्स लगाए एट द टेम्परेचर 4.7। मान लो कि कंडीशन 0 पे एंटर हुआ। कंडीशन नंबर 1 जहाँ पर प्रेशर कितना था 4.7, कंडीशन नंबर 2 जहाँ पर प्रेशर कितना था 1.3, और कंडीशन नंबर, अच्छा इसके अंदर ना ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, 4.7, 1.3 एंड 3.25। तो हम लोग है ना सक्सेसिवली लगाएंगे, पहले हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर फिर उससे लो प्रेशर। तो 4.7, उसके बाद में आएगा आपके पास में 3.25, फिर उसके बाद में आएगा 1.3। क्लियर है मेरी बात? ओके या फिर इसके अंदर एक और मिस्टेक है, ये वो समझो। ये 3.25 है ना, 3.25 को 0.25 कर देना। दिस इज द 0.25 at the place of 3.25, 4.7, 1.3 एंड 0.25। तो हमारा जो एग्जॉस्ट प्रेशर, ये प्रेशर है थर्ड वाला, ये कितना है 0.25 बार है, द पर्पज ऑफ हीटिंग। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंडेंसेट लगा रहे हैं। इतना काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग वो ट्रैप लगाकर, जब भी क्वेश्चन नहीं मेंशन करेगा, हम लोग इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फीड हीटर के बारे में बात करने वाले हैं हमेशा, कि यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट फीड हीटर हो गया। अब इसको कंडेंसेट में भेजने से पहले हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, एक ड्रेन कूलर लगाया हुआ है, जैसा क्वेश्चन ने बोला, और यहाँ पर एक कंडेंसर। और यहाँ से जितनी भी स्टीम आ रही है इसको कैस्केड कर रहे हैं कहाँ पर, अगले टर्म में। ये कैस्केड कर दिया, यहाँ से एंटर हुआ इसके अंदर, और यहाँ पर जब ये कूल हो रहा है तो कूल होके कहाँ जाता है, हमारे पास हमारे कंडेंसर के अंदर एंटर कर देता है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, मार्किंग कर दो, उसके ऊपर हम लोग इसको वैल्यूज को निकालते हैं। 4, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन आ गई 5, 5 के बाद 6, here is the position 7, 8, 9। ठीक है, तो ये पोजीशंस हमारे पास में पॉइंट्स हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, यहाँ पर मार्किंग कर दिए। इस ब्लॉक डायग्राम में किसी को इश्यू आया हो तो पहले वो बताओ, फिर स्केचेस पे मूव करते हैं। नो सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। मान लो कि यहाँ पर एंथैल्पी मार्क कर देते हैं, कि लेट सपोज कि यहाँ पर एंथैल्पी H0 है, यहाँ से हमने M1 अमाउंट निकाला है एट द एंथैल्पी H1, यहाँ से हमने M2 अमाउंट निकाला है एट द एंथैल्पी S2, यहाँ से हमने M3 अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकाली एट द एंथैल्पी H3। यहाँ पर कितनी आएगी, 1 माइनस समेशन ऑफ M, समेशन M कहाँ तक जाएगा, M3 तक, एट द एंथैल्पी H4, एट द एंथैल्पी H4। फिर यहाँ से ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा कितने पे, HF4 पर। अगर ये स्टीम यहाँ से बाहर निकल रही है तो किस पे निकलती है, इस कंडेंसेट टेम्परेचर पे बाहर निकलती है, और इस कंडेंसेट टेम्परेचर में जाके कहाँ इंक्लूड होती है, हमारे इस कंडेंसर पे। तो यहाँ पर भी एंथैल्पी कितनी हो गई, HF4। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने M1 बाहर निकाला एट द एंथैल्पी HF1, और यहाँ पर कितना फ्लो कर रहा है, अभी लेकर आएंगे, 1 kg आएगा वैसे तो, एट द एंथैल्पी HF1। फिर यहाँ पर M1 एंटर कर गया तो बाहर कितना निकलेगा, M1 प्लस M2 एट द एंथैल्पी HF2, और यहाँ से कितनी एंथैल्पी बाहर निकल रही है, क्वेश्चन ने बोला कि किस पे बाहर निकल रहा है, एट इट्स कंडेंसेट टेम्परेचर। ठीक है, कंडेंसेट टेम्परेचर पे बाहर निकलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंथैल्पी कितनी है हमारे पास में, HF2। सिमिलरली ये जब यहाँ से बाहर निकल के ड्रेन कूलर में आया तो कितनी अमाउंट एंटर करा, M1 प्लस M2 प्लस M3 एट द एंथैल्पी HF3, और बाहर किस पे निकल रहा है, HF4 पे। यहाँ पर बताओ मुझे कितनी केजी स्टीम बाहर निकलेगी और उसकी एंथैल्पी कितनी होगी। पॉइंट नंबर 6 तो मैं HF3 पे नहीं निकलेगी, HF3 पे तो इससे निकलेगी पॉइंट नंबर 7 पे। HF3 पर तो कहाँ निकलेगी, HF3 पे निकलेगी इस सेक्शन के अंदर, फीड हीटर 3 में से बाहर निकलेगा। जब फीड हीटर से बाहर निकल रहा है तब HF3 पे बाहर निकलता है, समझे? अब ये ड्रेन कूलर है, ड्रेन कूलर के बारे में हम कुछ भी नहीं पता कि इसकी एंथैल्पी कितनी है। मान लो कि इसके ऊपर हम लोगों ने एंथैल्पी बोल दिया कि दिस इज द एंथैल्पी, मान लिया कि दिस इज द एंथैल्पी HF5। ठीक है, मान लिया कि एंथैल्पी कितनी है, HF5। तो ये हमारा यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी हो गया।
ठीक है, ये सारा क्या हो गया, हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। बात करते हैं स्केचेस डायग्राम की। तो एचएस डायग्राम के अंदर हमको कहाँ बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास में वर्क डन बाय टरबाइन है उसके बारे में बात करनी है। तो वर्क डन बाय टरबाइन के बारे में बात करेंगे तो एचएस कैसे बनेगा, ठीक है, ये मान लो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सिस जनरेट कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि ये हमारा एच एक्सिस है, ये हमारा कौन सा है, एक्सिस पर एस है। पहले क्या ले लेते हैं, एक सैचुरेशन लाइन, दिस इज आवर सैचुरेशन लाइन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 20 बार, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकाल के बताया क्या किसी ने मुझे? तो 304.5.4 305.4 305.4, उसमें 93 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा। तो कर दिया 200, पहले तो वो था 212.4 था, उसमें 93 ऐड करा। तो 305.4 हो गया। तो फिर हमारा 20 बार की जो लाइन आएगी, यहाँ से एक लाइन जा रही है प्रेशर की, दैट इज द 20 बार, और एक टेम्परेचर लाइन जा रही है। वो टेम्परेचर लाइन कितनी होगी, वो टेम्परेचर होगा 305। अभी देख लेते हैं, और 300 जिसको नहीं पता 305 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक पहला पॉइंट मिलेगा जिसको मैंने मार्क करके क्या दे दिया, 0। ठीक है, फिर इसके बाद से मैंने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन ने हमारे एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स को जहां जहां कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंगली हमको क्या मिलते जाएंगे, हमारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। पहला टेम्परेचर, पहला प्रेशर कितना है फर्स्ट पर, फर्स्ट पे हमारा प्रेशर कितना था 4.7, तो यहाँ से कुछ 4.7 बार की लाइन जाएगी। दूसरा प्रेशर हमारा 1.3, मान लो कि यहाँ पर कोई लाइन गई है, ये प्रेशर 0.25, तो यहाँ पर 0.25, और लास्ट में जाके ये एग्जॉस्ट हो रहा है कहाँ पर, 0.03 पर। लास्ट में जाके ये एग्जॉस्ट हो रहा है कहाँ पर, 0.03 पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर देते हैं, इसको नंबर दे देते हैं 0, 1, 2, 3 और ये 4। 1 पे हमने कितनी केजी स्टीम बाहर निकाल दी, M1। 2 पे कितनी बाहर निकाल दी, M2। 3 पे कितनी बाहर निकाल दी, M3। यहाँ पर से कितनी चली गई, 1 माइनस समेशन ऑफ M। 0 से 1 तक कितनी फ्लो हो रही थी, 1 kg। 1 से 2 तक कितनी फ्लो हो रही थी, 1 माइनस M1। 2 से 3 तक 1 माइनस M1 माइनस M2, एंड 3 से 4 तक 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर इसका है ना ब्लॉक डायग्राम भी अवेलेबल हो गया, और ये एचएस डायग्राम भी अवेलेबल हो गया। क्लियर है सबको? जी सर। अब दिक्कत नहीं होगी ना, आगे ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको बनाने में? नो। तो इसको आगे प्रोसीड करें। देखो H0, H1, H2, H3, H4, सिमिलरली HF4, HF1, HF2, HF3, ये सारी वैल्यूज हमको किससे मिलेगी, स्टीम टेबल से मिलेगी। मगर HF5 के लिए मेरे को है ना स्टीम टेबल की जगह किसका यूज करना पड़ेगा, इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। मुझे M1, M2, M3 की भी वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए पहले ये वैल्यूज निकाल लें H0, H1, H2, H3 की। तो सबसे पहले तो है ना जो काम स्टीम टेबल से हो जाए जल्दी जल्दी से वो करते हैं। HF1, HF2, HF3 एंड HF4 की वैल्यू देख के बताओ स्टीम टेबल में। Use the steam table and give me the value of HF1, HF2, HF3, HF4। ठीक है, फिर हम लोग वैल्यूज निकालेंगे किसकी, H0 की, H1 की, H2 की, H3 की एंड H4 की। ये जो 4 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज जो निकलने वाली हैं, ये वैल्यूज तो निकलेंगी मॉइलर चार्ट से, और जो अपर पार्ट्स की वैल्यूज हैं ये किससे निकलेंगी, स्टीम टेबल से। समझ रहे हो मेरी बात? HF1 के लिए कौन सा प्रेशर देखोगे, 4.7। बिल्कुल HF1 के लिए 4.7 देखेंगे। तो हम आ जाते हैं हमारी स्टीम टेबल के ऊपर। और स्टीम टेबल में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमको किसको देखना है, सैचुरेशन वाले पॉइंट्स को देख रहे हैं। ये दिखा हुआ है ना ऊपर, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम। तो इस टेबल को देखना है आपको। पता चला आपने सुपर हीटेड को देख के है ना वैल्यूज निकाल रहे हो, नहीं,
सैचुरेटेड को देखना है और सैचुरेटेड से किसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग, HF की वैल्यू कंसीडर करेंगे। सर HF1 630.2 630.2 देख लेते हैं यार साथ के साथ सबके साथ में। कितने प्रेशर पे देखा? 4.7 बार। 4.7 बार पे ये आ गए हम लोग 4.7 बार पे। 4.7 बार पे आपकी वैल्यू आ रही है 630.2, तो ये लिख देते हैं अपन वहां पर 630.2। यहाँ पर हमने लिख दिया कि HF1 आ गया 630.2 बार। चलो HF2 पे चलो। HF2 कितने पे निकालोगे? 1.2 बार। 1.2 बार, तो आ जाओ 1.2। 1.3 है ना सर? क्वेश्चन ने कितना दे रखा है अपने को? 3 है, 1.3। 3 1.3 1.3 449.1। 449.1 ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? देखो ये रहा 1.3 और उसके करस्पॉन्डिंगली ये HF की वैल्यू हम लोग को कंसीडर करनी थी, तो ये मैंने ले ली 449.1, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। हमारे HF2 हो गया हमारे पास में 449.1 बार। चलो HF3 पे आओ। HF3 कितने प्रेशर पर? HF3 के लिए प्रेशर 0.25। 0.25। चलो 0.25 देखते हैं। भाई जिन लोगों के पास स्टीम टेबल नहीं है, ये सामने स्क्रीन पर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को देखना है, ताकि जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो तुम लोग ये नहीं सोचोगे कि स्टीम टेबल का यूज कैसे करना है। 271.9। Here is 271.9। ठीक है, तो 271.9 और साथ के साथ 0.03 भी देख लो, भी दोनों एक साथ लिख लेंगे। पॉइंट 0.03 101। 101 ठीक है, तो 271 और 101। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर टाइम कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन के अंदर टाइम लगता है मॉइलर चार्ट से वैल्यू लेने में। अगर तुमने है ना इसका HS करेक्ट बनाया है तो तुमको कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, 101.0 पुट कर देते हैं यहाँ पर। HF3 हमने हमारे पास आया 271.9 बार और HF4 है 101, सॉरी क्या लिखे जा रहा हूँ, इट्स अ किलो जूल पर केजी। H की वैल्यू है ना, ये तो किलो जूल पर केजी के अंदर आएगी। इट्स अ किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम। किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी एंड किलो जूल पर केजी। H नोट देखो, H नोट के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले 20 बार के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर चाहिए, वो भी देख लेते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। Here is the 20 बार और इसके ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 212.4। उसके ऊपर कितना सुपरहीट किया है इसको? 93 डिग्री सेल्सियस सुपरहीट किया है। तो 93 डिग्री सेल्सियस सुपरहीट करने का मतलब हमारे पास में जो सैचुरेशन टेम्परेचर है एट द स्टेज नंबर 1 दैट इज 212.4 प्लस 93, तो यहाँ से कितना आया था? 305 डिग्री सेल्सियस। 0.4। ठीक है, 305.4 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है? मॉइलर चार्ट ओपन करना है। मॉइलर चार्ट ओपन करके ये देखना है कि 20 बार और 305.4 ने एक दूसरे को कहाँ कट किया है। जहां कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? उसका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जरा फाइंड आउट करके बताओ H नोट कितना आ रहा है? Here is our मॉइलर चार्ट। देखो मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, देखना। ये तो 20 बार की लाइन है,
ऐसे ये जो जा रही है, ठीक है। मुझे 305 चाहिए, तो देखो 300, ये जो 300 है ना, ये 300 वाली लाइन है, ये 350 वाली लाइन है, इसके बीच में कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 4, मतलब हर एक लाइन किसको बता रही है, 10 को बता रही है। हर एक लाइन किसको बता रही है, 10 को बता रही है। तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये वाली, ये लाइन है 310 की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट लूंगा इसके बीच में, 305 है ना, तो 300 और 310 के बीच में एक पॉइंट लेंगे, जो कि किसको कट कर रहा है, 20 बार को कट कर रहा है, जो कि इसको कट करेगा, 20 बार को कट करेगा, और उससे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एच नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट को मार्क करता हूँ, देखना, मतलब तुम्हारे हिसाब से मार्क करके वैल्यूज निकालो। यहाँ से 20 बार और 305 ने एक दूसरे को कट किया कहीं पर इस जगह पर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक पॉइंट मार्क करा है मैंने, ये रेड सा एक पॉइंट मार्क करा है, ठीक है। इसको स्केल से मेजर कर सकते हैं हम, कितना सेंटीमीटर की लाइन आएगी, और फिर क्या करना है, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यूज द स्केल, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। When you draw this straight line, तो आपको क्या मिलेगा, अगले प्रेशर्स के लिए वैल्यूज मिलती जाएंगी। यहाँ पर 4.7 को जहां कट करेगा, 4.7 आएगा तकरीबन इस पॉइंट जगह पे, मैं अलग उससे मार्क कर देता हूँ, 4.7 आएगा कहीं पर इस जगह पर, ये पॉइंट नंबर 0 हो गया, यहाँ पॉइंट नंबर 1 हो गया, फिर 1.3 बार है हमारे पास में, तो 1.3 बार मिलेगा मुझे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1.3 बार मिलेगा मुझे कहीं पर इस जगह पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आ गया, फिर 0.25 बार है, तो ये 0.25 बार मुझे मिल जाएगा कहीं पर इस जगह पर, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, फिर 0.03 बार है, तो ये 0.1 बार है, 0.1 बार के नीचे यहाँ पर कहीं पर मेरे पास 0.03 बार आ जाएगा, ये पॉइंट नंबर 4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक ही स्ट्रेट लाइन पे हमको क्या मिल गए, सारे पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4। एच नोट बताओ कितना है, सर 3035 किलो जूल पर केजी। करेक्ट। पॉइंट्स देखना आ गया ना आप लोगों को, कैसे निकलते हैं पॉइंट्स, यस सर। ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ वहां पर, वैल्यूज देख लेना, मैच करना कितनी आ रही है क्या। एच नोट बताया इसने 3035, तो मैं एच नोट को इतना ही पुट कर देता हूँ, 3035 किलो जूल पर केजी। H1 इज इक्वल्स टू 2715 किलो जूल पर केजी, लिखते चलो। एच नोट की वैल्यू लिख चुके हो आप, H1 की वैल्यू लिख लो 2715 किलो जूल पर केजी। H2 की जगह H2 कितना हो जाएगा, 2495 किलो जूल पर केजी। H3 is 2260 किलो जूल पर केजी, and H4 is 2012 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है सारी। अब आपको क्या करना है, इसमें इक्वेशंस लिखनी है आपको, हर एक फीड हीटर के ऊपर इक्वेशंस लिखनी है इनलेट एंड आउटलेट की, और इनलेट एंड आउटलेट की इक्वेशंस लिख के आपको क्या करना है, M1 M2 M3 एंड HF5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये होगा, उसके बाद में हम आगे बात कर सकते हैं। ये पहला पार्ट यही पूछा है ना इसने, मास ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच हीटर, तो ये कहां से निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी यहीं पर से, कि कितना मास ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये हीटर। क्लियर है। तो पहले, सबसे पहले फर्स्ट फीड हीटर के लिए इक्वेशन लिख के बताओ कि फर्स्ट फीड हीटर की इक्वेशन क्या आ रही है, वहां से M1 निकालेंगे। सेकंड फीड हीटर की इक्वेशन क्या आ रही है, उससे फिर M2 निकालेंगे। वैल्यूज हमारे सामने यहाँ पर आ गई है, इसके अलावा हमको स्टीम टेबल और मॉइलर चार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी इतनी वैल्यूज निकालने के बाद में।
सॉल्व करें